शिक्षक जिन्होंने हजारों सितारों को तराशा है और वो सितारे अलग अलग फील्ड में टिमटिमा रहे हैं, जगमगा रहे हैं। आज उस तरह के सितारों को तराशने वाले एक ऐसे शिक्षक हैं जो हमारे बीच है, एक ऐसे शख्सियत जिनका नाम ये अनूठा, और सच में वो है अनूठा, और नाम के अनुरूप उन्होंने काम किया है और अंग्रेजी के डर को बच्चों के मन से दूर करके जीवन में उन्हें सफल बनाया है और साथ साथ करियर में भी उन्हें एक नई आयाम और एक नई पहचान दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी न्यूज नेटवर्क बिहार और मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। अभी हमारे साथ अनूठा सर है और बता दूं कि ये यूं कहें इनके बारे में एक छुपा रुस्तम है। बहुत कम इनको पर्दे पे आप देखते होंगे, मीडिया या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या अन्य जगहों पर ये बहुत कम आते हैं। काम करने में विश्वास करते हैं और नाम तो काम से ही होता है, और हमारे लिए प्राउड फील करते हैं हम। सम्मान की बात है हमारे चैनल के लिए भी कि सर ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है, अपना स्नेह दिया, अपना प्यार दिया। तो आइए इनसे सुनते हैं इनकी कहानी, और इनकी ये कहानी इस शिक्षक दिवस पर आपको प्रेरित करेगी। और हम तमाम शिक्षक भाइयों से चाहेंगे, या फिर वो तमाम अभिभावक, यूथ, या जो हमें यहाँ व्यूअर्स देख पा रहे हैं, वो इस तरह के शिक्षकों के जीवन को समझे और शिक्षकों के प्रति जो उनका भाव है उसको सम्मान और उनके प्रति समर्पण की भावना के साथ आगे बढ़े। सर्वप्रथम सर बहुत बहुत बधाई सर शिक्षक दिवस की, और केवी न्यूज नेटवर्क की टीम की ओर से थैंक्स सर आपका। आपको भी बहुत बड़ी शुभकामनाएं गौरव जी। इसके पहले भी आपने एक इंटरव्यू लिया था, बाइट लिया था, मुझे याद है, बड़ा सेंसेशनल था। शाम का समय था, शायद 2018 की बात। जी जी। और उस वक्त आप काफ़ी तूफान, बारिश का मौसम। हाँ, बारिश का मौसम था। और अभी मैं बेहतर तरीके से आपको जान रहा हूँ। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सर। हमारे रोशन सर कहते हैं कि हमारे शुभचिंतकों में से अगर टॉप 5 हमारे अगर कोई शुभचिंतक हैं, हमारे फ्लोर हैं, हमारे दर्शक हैं, तो वो है अनूठा सर। ये डॉक्टर रोशन सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी बहुत तहे दिल से उनका आदर करता हूँ। यद्यपि मेरी बैठ की मुलाकात तो उनसे नहीं हुई है, बात भी नहीं हुई है, लेकिन हृदय में जब डॉक्टर रोशन सर का नाम आता है तो हृदय खिलता है। मैं तो उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर ये तस्वीर मैं देख पा रहा हूँ, मैं जब इंटर किया तो न जाने कितने सैकड़ों की संख्या में तस्वीर लगी हुई है। हम बाद में इस पे बात भी करेंगे। कितने सितारे, यूं कहे कि हमारे साथ एक हमारे भाई हैं आनंद प्रकाश, हमारे गांव के हैं, नेट जीआरएफ है और हमारे साथ जाते प्लस 2 में टीचर हैं। 2 दिन पहले एक विद्यार्थी आपसे मिलने के लिए आया था, वो हमारा जूनियर धीरज, वो भी प्लस 2 का टीचर है। कितने को तराशा है आपने। अनूठा सर यूं नहीं अनूठा है। तो हम चाहेंगे सर बखरी से आकर के हमारे शहर में आपने इतना शानदार सफर पूरा किया है। तो सबसे पहले इस शिक्षक दिवस पर आप अपने बारे में बताएं, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं, और कैसे कहाँ से शिक्षा हुई आपकी अब तक, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मुझे थोड़ा सा परमिशन दीजिए तो मैं थोड़ा थैंक यू बोलूँगा आपको भी और डॉक्टर रोशन सर को भी। सर ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये आपका बरप्पन। डॉक्टर रोशन सर ने एक अलग और एक अनोखे किस्म का उन्होंने आंदोलन लाया है बेगूसराय जिले में। इस धरती पर प्रतिभाओं को उन्होंने निखारा, प्रतिभाओं को उन्होंने आवाज दी, उनकी एक पहचान दी। पूरा जिला गौरवान्वित महसूस करता है और आपका साथ मिला। आपने इतनी मेहनत की और आपका जो नाम है गौरव, आपने उसको सार्थक कर दिया। सर ये हमारे लिए बराबर शुभकामनाएं, और डॉक्टर रोशन सर को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू अगेन सर। आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके तमाम बच्चों को, सबको शुभकामनाएं सर। हाँ, मेरी जहाँ तक जर्नी की बात है तो मैंने 1991 में मैंने इंग्लिश से MA समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर से। मेरा घर बकरी बाजार है, बहुत पुराना प्रखंड है, अभी अनुमंडल बना। और मुझे काफ़ी गर्व हो रहा आपके बगल में बैठने से कि मैं जिस इलाके से मैंने स्कूल की पढ़ाई की, आप उस इलाके के अंग्रेजी के शिक्षक हैं। इसके लिए मुझे काफ़ी गर्व हो रहा है कि मैं वैसे व्यक्ति के बगल में बैठा हुआ हूँ जो हमारे इलाके में उस धरती के शिक्षक है जिस धरती से मैंने पढ़ाई। इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। 1991 में MA मैंने किया, प्रयास मैंने किया कि कुछ नौकरी हो जाए, बैंक में हो जाए। पहले बैंक का प्रचलन था तो बैंक में मैंने फॉर्म भरा। मेरा साइंस से मेरे पास कुछ था नहीं, मैथमेटिक्स का ज्ञान था नहीं। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ साइंस के नॉलेज को और मैथमेटिक्स के नॉलेज को, जो कि मेरे पास नहीं है।
तो इस कमजोरी के चलते मुझे सफलता उसमें नहीं मिली। तो फिर मैंने सोचा कि मैं करूं क्या। तो मैंने सोचा कि मैं युवाओं को एक दिशा देने की बात करूं, और दिशा देने में एक जो अध्यापन कार्य उसके उसके अलावा कोई और अच्छा काम नहीं हो सकता। तो मैंने इस संघर्ष को चुना। सर कब शुरुआत की इसकी सर आपने? इसकी शुरुआत मैं जब एमए कर रहा था तो गांव से शुरू किए या शहरी? मैं गांव से। एमए में मेरे साथी थे उमर खान, इतिहास से एमए थे, सुधीर कुमार केमिस्ट्री से एमएससी थे। ये दो शिक्षक थे, और भी कोई शिक्षक थे, जमाल अख्तर थे जो केमिस्ट्री बायोलॉजी से थे। तो उन लोगों के साथ मैंने ये शुरू किया। और मैं अब गौरव जी आपको बता दूं, मुझे भी गौरव हो रहा है बताने में, उस छोटे से इलाके में गर्ल्स की पढ़ाई की बात थोड़ी सी कमज़ोर थी। तो हम लोगों की एक संस्था थी, हम लोगों का ही एक संगठन था जिसने पहली बार सोचा कि क्यों नहीं गर्ल्स के एजुकेशन को थोड़ा उत्साहित किया जाए। और मुझे गर्व होता है कहते हुए कि उन दिनों लड़कों से ज़्यादा संख्या लड़कियों की होती थी। और इतने डिसिप्लिन हुए में गार्जियन कहते थे कि यदि हम सुरक्षा अपनी बेटियों को ना दे सकते हैं, लेकिन अनुष्ठा जी हमसे ज़्यादा सुरक्षा दे सकते हैं। वो निश्चिंत हो जाते थे कि हमारी बेटियां यदि वहाँ गई है तो हम निश्चिंत। तो बेटियों की संख्या थी, सड़कों पर जब बेटियां चलती थी, निकलती थी किताब लेकर के, पहले तो शोल्डर बैग नहीं था, हाथ में लेकर चलते, तो क्या खूबसूरत मार्केट लगता था। एक क्रांति आई थी लड़कियों की पढ़ाई में, एक क्रांति आई थी। और आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि हम लोग इतना डिसिप्लिन मेंटेन करते थे कि सभी टीचर कुछ दूरी पर हम लोग खड़े रहते थे। जब क्लास ओवर होता था तो सिर्फ खड़े रहते थे, और सारी लड़कियां जिस तरह से सोल्जर्स हमारे गुजरते हैं उसी तरह से लड़कियां और लड़के एकदम उसी सोल्जर के स्टाइल में अपना घर जाते थे। जानते थे कि सर खड़े हैं तो कुछ इधर को होना नहीं। बड़ा डिसिप्लिन था। उस वक्त के जो बच्चे हैं उनकी बेटियां पढ़ रही है पार्ट 1 में, पार्ट 2 में। मुझे तो लगता है कि उसमें से कुछ बच्चों यानी उस समय गांव में जिनको आपने पढ़ाया उनके रिलेटिव्स, उनके बच्चे आज आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। यस, हाँ, उनके बच्चे भी आ रहे हैं। ये दिखाता है डेडिकेशन का प्रतिफल। हाँ, प्रतिफल होता है। हाँ। यूं कहे कि इसे कहते हैं वास्तविक पूंजी, कि जिनको इन्होंने बच्चों में पढ़ाया उनके बच्चे आज इनसे पढ़। हाँ, अरे मुझे इस बात की खुशी भी है। 5 साल में गौरव जी वहाँ पढ़ा, फिर लगा कि थोड़ा शहर में आता हूँ, शहर में संघर्ष करता हूँ। और ये बड़ा जॉब, बड़ा जो संघर्ष से भरा हुआ है। आपको तो बेगूसराय कब आ गए? बेगूसराय में 1997 में मैं आ गया। छोटी सी कोठरी में, साकेत विला एक मकान था, तो उस कोठरी में मुझे लगता कि 8 बाय 8 या 8 बाय 10 की ही कोठरी होगी। एक चौकी थी, एक प्लास्टिक बनी हुई जो कुर्सी है, मैं उसमें बैठता था। और उस वक्त के जो भी बच्चे पढ़ने आते थे, ग्रेजुएट सब थे, अभी वो बच्चे सब 50 साल के हो गए। तो जब वो मिलते हैं तो कहते हैं सर नाउ आई एम 50। अरे 50 हो गए? बोले यस सर। हाँ, बोले सर मेरी बेटी पढ़ रही है बीएचयू में, डीयू पढ़ रही बेटी, अब मैं 50 का हो गया हूँ। 50 का हो गया, बड़े अदब से कचहरी रोड में मिलते हैं, बड़े अदब से पेश आते। मुझे यकीन नहीं आता अभी भी कि 50 साल कैसे हो गया, उनकी उम्र 50 कैसे हो गई। जब 50 साल के व्यक्ति जब स्टूडेंट के रूप में मुझे रिस्पेक्ट करते हैं तो लगता है कि इससे बड़ा जॉब और क्या हो सकता है। तो समय पढ़ना शुरू कर दिया। बड़ा संघर्ष था शुरू में, और नई चीज़ में पेश कर रहा था। मैं हर छात्र को एक एक उनका मैं टास्क देखता हूँ, रोज़ देखता हूँ। मुझे लगता है कि अभी तक मैं कम से कम 10 करोड़ से ज़्यादा सेंटेंस अपनी आंखों से देख लिया होगा, उससे कम नहीं। हाँ, उससे ज़्यादा देखा होगा। तो मैं हर चीज़ देखता हूँ। थोड़ा नया था बेगूसराय के लिए, लोग हम पर शक भी करते थे। लोग कहते थे कि सर बड़ा हार्ड है, कहते हैं शर्ट का बटन लगाओ तो कॉलर का बटन छोड़ कर बाकी सब बटन लगाओ, जूते पहन के आओ, और इस तरह से डिसिप्लिन में कैसे होगा। तो इस तरह की शिकायत। कॉपी अच्छी होनी चाहिए। ये नैरेटिव जब मैं आया था तो उस समय में भी ये कहा गया था, हम दुर्भाग्य हमारा है, सौभाग्य नहीं है सर। दुर्भाग्य है कि आपके ज्ञान का लाभ हमें नहीं मिल पाया। ये अलग बात है कि अब मार्गदर्शन का लाभ मिल रहा है। तो मेरा सौभाग्य है कि आपको मैं अपना बयान कर रहा हूँ। नहीं, इसलिए सर मैं जब आया था तो उसे कहा गया था क्या कि अनूठा सर ना महंगे टीचर है, ये नैरेटिव था। महंगा मैं फी में नहीं था, स्टाइल इन बातों में था महंगा। और अभी भी मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। डिसिप्लिन की चर्चा हुई, और
मैं थैंक यू करता हूँ और बेस्ट विशेस करता हूँ सारे छात्रों को जिन्होंने बखूबी डिसिप्लिन को फॉलो किया, ओबे किया, बड़ा प्यार किया। सर बड़ा बड़ी 97 से शुरुआत किया आपने, 24 साल इधर, 3 साल उधर, 27 साल। 27 साल। जी सर जी 27 ईयर्स कम नहीं होता है, लगभग 3 दशक। हाँ 3 दशक तो है। तो सर आपने हमारे शहर बेगूसराय को जो दिया है सर, सर हमारा इस शहर में आकर के कैसा लगा गांव से यहाँ आने के बाद? गांव से जब मैं यहाँ आया तो अंतर तो बहुत है। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को सुविधाएं नहीं मिलती है और शिक्षक भी थोड़ा कम मिल पाते हैं और गार्जियन अभिभावक भी थोड़ा सा कमज़ोर रहते हैं, वो गाइड नहीं कर पाते हैं। तो ये मुझे लगा यहाँ पर कि यहाँ बेगूसराय की धरती की खूबी है। यहाँ के बच्चे और गार्जियंस दोनों इतने कॉन्शियस हैं, जैसे लगता है कि तो कुछ दिनों के बाद राज्य का सेंटर बनने जाएगा और राज्य का सेंटर बन सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं। कभी ये कोई मुझे चुनौती, कोई ज्यादा मुश्किलें कभी आई 27 साल में यहाँ आने के बाद, लगा, या कोई तकलीफ, कोई संघर्ष? संघर्ष तो तकलीफ तो मुझे छात्रों की तरफ से कभी नहीं मिली। उन्होंने मुझे तकलीफ नहीं दी, तकलीफ मेरी अपनी थी। छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चों को संभालना और अपना रूटीन फॉलो करना। मैं आपको गर्व से बता रहा हूँ इस टेबल पर आपके सामने में कि शायद ही 99% मैंने समय का पालन किया। 1% ईश्वर की तरफ से। आपके बारे में एक चीज मैंने जो सुना है, आपने घर में भी बहुत अनुशासित हैं, हर काम को नियमबद्ध करते हैं, समयबद्ध करते हैं, और ये चीज आपके पूरे परिवार के हर लोग इसको मेंटेन करते हैं। हाँ, घर में मेरे बच्चे बिल्कुल सही है। मैंने कभी उनकी पिटाई नहीं की, मैंने खराब शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। बस मैंने कहा, मेरा कहना था कि यदि आप कहीं भी जा रहे हो, बाजार जा रहे हो, तो आप कह के जाओ। यदि कुछ खाना है तो कम से कम मम्मी को बोल दो कि मुझे ये खाना है। तुम जा सकते हो, खा सकते हो, लेकिन अपने मन से नहीं जा सकते हो। आज देख लीजिए, मेरी बेटी अभी अब जिला पसंद मार्केट में डेंटिस्ट है, डॉक्टर सुनेहा ओम। आई एम प्राउड ऑफ हर। वो अभी भी अभी डॉक्टर हैं, अभी भी यदि उन्हें समोसा खाना होगा तो मुझे कहेगी पापा समोसा खाना, तो मैं समोसा ला के देता हूँ। अभी भी अपने मन से समोसा नहीं ला सकती। मेरा बेटा है नमन, जो IIM के थ्रू गया है, अभी ITC में काम करता है बेंगलोर में, अच्छे पोस्ट पर है, ब्रांड मैनेजर है। उसने भी डिसिप्लिन को फॉलो किया। बच्चा है, कभी भी उसने विरोध नहीं किया। मेरी छोटी बेटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स किया, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रही है। वो अपना एक छोटा सा स्टार्टअप कर रही है, कहाँ, बेंगलोर में, एक फ्लोरल हाइव के नाम से। तो उन लोगों ने भी बातों को फॉलो किया, डिसिप्लिन फॉलो किया। आज मुझे अपने बच्चों पर काफ़ी गर्व है। उनकी माँ भी काफ़ी संघर्ष की है, कर ही रही है। हम लोग अभी संघर्ष कर ही रहे। गौरव जी, हम लोग संघर्ष से बाहर नहीं है, हम संघर्ष ही कर रहे हैं। हाँ, वाइफ, मेरी वाइफ है, बड़ी डिवोटेड है, बड़ी डेडिकेटेड है। और उनके बिना मैं तो बराबर, जब उनका बर्थडे होता है तो मैं वाइफ नहीं लिखता हूँ, मैं स्ट्रॉन्गर हाफ लिखता स्ट्रेंजर, हाँ। हूँ। स्ट्रॉन्गर हाफ, वो सीधे सिंपल वाइफ नहीं, वो स्ट्रॉन्गर हाफ है। बड़ी बड़ी ताकत है वो, और बहुत ही कॉन्फिडेंस उनका है। और मुझे लगता है यदि 3 बच्चे मेरे, तो 4 बच्चे की गिनती कीजिए, बड़ा बच्चा मैं ही। बहुत बड़ी बात है सर। सर मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि किसी भी मतलब पढ़ाई के अलावे बच्चों को पढ़ाना है और या खुद पढ़ना है, तो इन कार्य के अलावे परिवार ने किसी अन्य काम के लिए आप पे कभी कोई प्रेशर नहीं बनाया? नहीं, प्रेशर कभी नहीं, ऐसा प्रेशर नहीं। क्योंकि मैंने आपसे बातचीत में कभी सुना था कि उन्होंने किसी काम के लिए आप पे प्रेशर नहीं बनाया। नहीं, कभी प्रेशर नहीं बनाया, कभी भी किसी भी बात के लिए प्रेशर नहीं किया। और आर्थिक संघर्ष से मुझे गुजरना पड़ा, और मैं अभी भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि मेरा आर्थिक संघर्ष खत्म हो गया। ये चलेगा सर, ये चीज तो खैर चलता रहता है सर। हाँ, ये चलेगा। अभी जो यूँ कहे कि जो सुविधा, या यूँ कहे कि जो साधन संपन्न आपका परिवार है, क्या बचपन में आपने इसी सुविधा और साधन में अपने पढ़ाई की? नहीं, इसमें से कोई सुविधा नहीं। क्योंकि मैंने सुना है, क्योंकि मैं बखरी जब वहाँ जाता हूँ तो लोग कहते हैं वहाँ पर कि जिस अनुष्ठा सर को आप यहाँ जान रहे हैं, वो यहाँ पर बहुत स्ट्रगल करके गए। हाँ, सही। मैंने MA तक जो पढ़ाई की, वो लालटेन और लैम्प, हाँ यस, लैम्प भी था। मैं उसी की रोशनी में मैंने MA की पढ़ाई की, और मैं भर भर रात नोट्स बनाता था लैम्प की रोशनी में, होल नाइट, आंखें बंद नहीं होती थी।
और जब मैंने एमए किया तो एमए के 5 वर्ष के बाद बिजली की व्यवस्था वहाँ आई सुधरी, तो मुझे बिजली देखने को मिला। लेकिन मैंने एमए तक की पढ़ाई घासले जो कह सकते हैं उसी तेल में नहीं पढ़ाई की। तो सर सफलता के पीछे परिवार को कहाँ देखते हैं, जो आगे बढ़ाने में परिवार का क्या योगदान है? मेरे पिताजी मुझे लगता कि उस जमाने के मात्र मिडिल पास ही उनका अक्षर अच्छा था। अभी तो स्वर्गवास कर गए। पढ़ाई प्रति उनका हाँ, वो बहुत चाहते थे वो। उनसे मेरी क्या शिक्षा मिली कि वो बड़ी बड़ी मेहनती आदमी, बहुत हद। यदि मुझे कहा जाए कि 100 नंबर में कितना मार्क्स देंगे तो 100 में 100 दूंगा। तो मेहनत करना मैंने उनसे सीखा, और किसी से कर्ज ना लेना मैंने उन्हीं से सीखा। किसी से कर्ज हाँ ना लेना मैंने उन्हीं से सीखा, और जितना साधन है उसी में जीना मैंने उन्हीं से सीखा, और काम के प्रति ईमानदार होना मैंने उन्हीं से सीखा। ये सारी चीज़ें मेरे स्वर्गीय पिताजी से आई हैं। अब माँ मेरी बड़ी सीधी थी, कभी मार्केटिंग नहीं करती थी, कभी नहीं करती थी। मुझे एक प्रसंग में सुनाता हूँ थोड़ा सा। जी जी। मुझे लगा क्या कि मेरे घर में मेरी माँ हिंदी बोले, तो अपना बेगूसराय की भाषा बोलती थी, तो मैंने सोचा मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ तो मेरी माँ बोले। तो जब मैंने माँ कहती थी कि खैभी दियो, इस तरह से बोलते थे, तो मैंने कहा कि दे दो खाना। तो इस तरह से मैंने 10 रोज ही किया ना, तो मुझे कहने लगी खाना खाएगा। तो मुझे ये बदलाव आपने वहां भी हाँ, लाया। हाँ, मैंने जब माँ कहना शुरू कर दी खाना खाएगा कि अभी छोड़ दे, तो मुझे लगा कि एक जीत मेरी ये हो गई। और पिताजी 15 वर्षों के बाद उन्होंने ये स्वीकार किया, 15-20 वर्षों के बाद, कि यदि जिस घर में शिक्षा ना हो वह घर उतना अच्छा नहीं। तो इस बात को पिताजी के मुंह से निकलने में मुझे 15 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ी। सर आपने वहां तो बदलाव शुरू में ही ला दिया, और जब हमारे सर आए तो सर को ही बदल दिया। तो सर इन 27 सालों में जो सफर रहा, ना जाने कितने छात्र यहाँ से अलग अलग क्षेत्र में, हम सबका तो गिनाना संभव नहीं है, फिर भी हम चाहेंगे सर 27 साल का जो उपलब्धि रहा है, जो टॉप रैंकर्स रहे हैं अलग फील्ड में, उनके बारे में तो जरूर कुछ बताएं। गौरव जी, मैं ईमानदारी से बता दूं और गर्व से बता दूं कि मुझे मेरे मन में बार बार बात उठती थी कि क्यों नहीं बेगूसराय के छात्र बेगूसराय में रहकर ऑफिसर हो जाए। ये मेरे ऑफिसर चॉइस थी, और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है, और मैं शुभकामना दे रहा हूँ कि मेरा प्रथम छात्र अमित झा जी पासारा, और मेरा पहला स्टूडेंट बैंक पीओ, अभी स्केल 5 का ऑफिसर। तो मेरा पहला ऑफिसर है मिस्टर अमित झा, उसको शुभकामनाएं मैं अभी भी देता हूँ। बड़ा दमदार छात्र, और वो चाहता नहीं था कि क्या करे नहीं करे। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मैंने कहा अमित पीओ, बस सर मैं पीओ, बोले यस, और उसने 1 से 2 साल में पीओ बन के दिखा दिया। मेरा पहला कंट्रीब्यूशन अमित के द्वारा अमित झा। फिर अभिषेक झा, अर्चना, ये सारे बच्चे, अभिराम मेरा जानते हैं, सो भारत सरकार के IAS रैंक में वो मिनिस्ट्री में ऑफिसर, गढ़पुरा कोरे। संजय अभी मॉस्को में ऑफिसर, विदेश मंत्रालय, वो गढ़पुरा कोई, बहुत शानदार छात्र सब। एक से एक छात्र मैंने किया है यहाँ पर। आप जब वहाँ देखेंगे बोर्ड पर आपको लगेगा कितने बैंक ऑफिसर्स, तो कितने ऑफिसर, कितने टीचर्स। हाँ, इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर हैं। और अभी देखिए हाल में एक संजीत है, संजीत जो दिल्ली मंत्रालय में बहुत बड़े ऑफिसर है, क्लास बी का है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है ना गौरव जी, वो CGL का C ग्रेड का था, और उस बच्चे ने मार्क्स इतना लाया कि उसको B ग्रेड का, यानी मार्क्स के उनका ग्रेड बढ़ गया। हाँ, अभी PNB बैंक है अपना बेगूसराय में, उसके मैनेजर है, सेकंड मैनेजर है विनय कुमार, मेरा स्टूडेंट। अभी अर्चना है मैनेजर, ये आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में GD कॉलेज कैंपस में, अर्चना वो मेरी स्टूडेंट। अभी ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लोन ऑफिसर है ज्योति, वो मेरा ही स्टूडेंट। इस इलाके में बहुत, बखरी में आपका जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उसके जो मैनेजर है श्रवण कुमार, वो मेरा छात्र है। कम से कम 5 बैंकर तो मेरे ही स्टूडेंट है यहाँ के। तो जिस बैंक में जाएंगे आप इनके स्टूडेंट को पाएंगे। हाँ, अधिकारी हो, स्कूल हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स, चूंकि हम ने कहा ना कि 27 साल में कितने सितारे हैं जिनको इन्होंने तराशा है। बहुत ऐसा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि यदि प्रोग्राम कीजिएगा सम्मानित करने का तो आपकी पढ़ाई ही छूट जाएगी, पढ़ाइएगा कब? इतने बच्चे बहुत हो गए, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ माय स्टूडेंट्स। और सबसे बड़ी बात कि आज भी सर उसी ऊर्जा के साथ पढ़ा रहे हैं, और आज भी कितने सितारे उस कतार में है। और सर मैंने जैसे ही सर से बात किया
सर सर ने जब इनके स्टूडेंट्स ने मेरा सम्मान किया तो सर ने कहा कि गौरव जी ये कल के अधिकारी है, 25 का अधिकारी, 25 के अधिकारी है। हाँ। तो शुभकामनाएं। आप सोच सकते हैं इसको कहता है आत्मविश्वास। और ये आत्मविश्वास साधारण सी बात नहीं होती है सर। अभी देखिए गौरव जी, ये ऋतिक है, ये कहता हम ऑफिसर ही बनेंगे। आलोक है बोला हम ऑफिसर ही बनेंगे। अमन बड़ी बलिया सा था, बोला हम ऑफिसर ही बनेंगे। राजकुमार खगड़िया सा था, रोज आता खगड़िया से। देखिए वो है सुजीत है, वो आर्यन है, सारे बच्चे वो सिर्फ अपने जिले के बच्चे नहीं, सिर्फ अपने जिले के बच्चे नहीं, दूसरे पड़ोसी जिले के बच्चे। खगड़िया से आते हैं, लखीसराय से भी आते हैं, उस पार से भी आते हैं, अपना बेगूसराय से भी बच्चे सब आते हैं, रोज आते हैं, रोज जाते हैं, बाय ट्रेन आते हैं, बाय ट्रेन जाते हैं। सर इंग्लिश का डर होता है, फियर ऑफ इंग्लिश है, उस डर को तो अपने खेल में हटा दिया। घर से शुरुआत की, माहौल बनाया और बच्चे अब इंग्लिश के होके कैसे कर देते हैं सब। नहीं बच्चों की एक खूबी, बच्चे तो डरे हुए ही आते हैं। बच्चे तो कभी कभी मैं कभी सर के बदले बोलता है मैं आई गो आउट सर, तो भूल जाते हैं। लेकिन मैं संभालता हूँ बड़ी शांति से। डर तो लगता है, लेकिन गौरव जी मैं बच्चों को क्या करता हूँ कि पहले अपने करीब ले आता, मैं अपने विश्वास में ले आता। बच्चे का चेहरा उदास रहता है, मैं बच्चों से कहता हूँ उदास मत हो, अपने पूरे इलाके में ही अंग्रेजी कमजोर है, तो चिंता नहीं करो, धीरे धीरे तुम भी मेहनत करो और मैं भी करूँगा। यदि ईश्वर ने चाहा तो तुम आगे निकल जाओगे। तो बच्चे बात मानते हैं, और वही बच्चे जो अल्फ़ाबेट सीखते हैं यहाँ पर, वो बच्चे ऑफिसर बनते हैं। जो यहाँ अल्फ़ाबेट सीखते हैं वो ऑफिसर बनते हैं। हाँ, ये खूबी, ये जादू, इंग्लिश का जादू बोलता है अनूठा सर के यहाँ। अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर है और आप भी चाहते हैं कि हर जरूरी नहीं कि आप अधिकारी बने, हर क्षेत्र में कहीं भी अपने आप को इंग्लिश के लिए आप किसी से फेस कर पाए, तो आप यहाँ आए, जरूर आए। और सर का आशीर्वाद ने निश्चित रूप से अल्फ़ाबेट से आप भी ना जीरो से शिखर तक जाएंगे। सर करियर में इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन आवर करियर कैसे देखते हैं सर? मैं सोचता हूँ, यदि मुझे आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलने के लिए, समय अभी हम लोग कहाँ के सिटीजन्स हैं? हम लोग सिटीजन सिर्फ भारत के नहीं, वी आर द ग्लोबल, द होल वर्ल्ड। यस, गांधी जी ने इस बात की चर्चा कर डाली, पहले ही महात्मा गांधी ने चर्चा कर दी। हम लोग सदस्य हैं पूरी दुनिया में। जब हमारी जगह है तो वहाँ के सदस्य, तो बताइए कौन सा ऐसा करियर होगा जिसमें अंग्रेजी नहीं होगी? अंग्रेजी तो एक नमक की तरह, जिसके बिना कोई डिश बनना बड़ा मुश्किल है, डिश। तो इंग्लिश इज जस्ट लाइक सॉल्ट, without which we cannot feel any kind of taste in any dish. So I think that is salt. और जहाँ तक करियर का सवाल है, वो भी कर लीजिए, आप क्लरिकल पकड़ लीजिए, ऑफिसर्स पकड़ लीजिए, प्राइवेट जॉब पकड़ लीजिए। आप यदि मॉल में काम कीजिए तो आप बिल कैसे बनेंगे? आप बिल नहीं बना सकते। यदि कोई भी इंटरनेशनल मैचेस आप देखते हैं तो अंग्रेजी के वर्ड्स के बगैर आप नहीं समझ सकते, आपको आनंद नहीं आएगा। आप शब्द का मीनिंग समझेंगे, आपको आनंद आ जाएगा। तो वहाँ भी अंग्रेजी है। छोटा से छोटा जॉब, बड़ा से बड़ा जॉब, एजेंसी, ब्रोकरशिप, शेयर मार्केटिंग, कौन सा ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ अंग्रेजी नहीं है? यदि मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर अंग्रेजी में एग्जाम नहीं ली जाती, ठीक है, लेकिन यदि सपोज दैट उसमें कोई घटना घटती है, कोई पेपर आता है, किसी ऑफिसर की जाँच होती है, वो यदि वहाँ अंग्रेजी आएगा तो बच्चे लोग कैसे संभालेंगे? मुझे लगता है कि एवरी कॉर्नर में अंग्रेजी, तो बहुत बड़ी बात है कि अंग्रेजी नमक है, और नमक के बिना किसी भी व्यंजन का आप स्वाद नहीं ले सकते। सर ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही है, हर किसी को अंग्रेजी सीखनी चाहिए। वर्ल्ड विंडो है, अगर हम कह सकते हैं कि अगर संसार को देखना है खुली खिड़की से, तो वो खिड़की है अंग्रेजी। और आप उसका नॉलेज जरूर लें। सर ऑफलाइन ऑनलाइन एजुकेशन, चूंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है एजुकेशन में, तो ऑफलाइन ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे देखते हैं सर? आज के दौर में ऑनलाइन एजुकेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये जो आपने जो शब्द लगाया बहुत तेजी से, इसको तेजी से बढ़ना चाहिए था, बहुत तेजी से नहीं। कोविड के बाद इसकी संस्कृति डेवलप हो गई, ठीक है, अच्छी पढ़ाई है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो वहाँ के शिक्षक हमें उपलब्ध नहीं होते, तो उनसे तो हम ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। हम ऑनलाइन शिक्षा का कैटेगराइज नहीं किया, हमने बच्चे से लेकर के पीएचडी तक वाले का ऑनलाइन पकड़ा दिया। जब तक गौरव जी शिक्षकों से छात्रों का आई कांटेक्ट नहीं होगा, तब तक एजुकेशन के प्रति प्यार नहीं उमड़ेगा। एजुकेशन के प्रति प्यार यदि नहीं उमड़ता है तो आप उस तरह की बात नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन जरूरी तो है,
लेकिन एक रिमूव टू है ना, जब टू मच और मस्ट टू कर दीजिएगा तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा। तो मुझे लगता है कि टू मच नहीं होना चाहिए। सर जो स्टूडेंट्स आपके पास नहीं आ पाते हैं, हाँ वैसे स्टूडेंट्स वो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनकी अंग्रेजी कमजोर है या उनकी अंग्रेजी से डरते हैं, हाँ। तो कैसे वो अपने अंग्रेजी को बिल्डअप करें, बेहतर करें सर? देखिए, मैं छात्रों से कहना चाहूँगा, हर छात्र आ नहीं सकते, हर बेटी यहाँ नहीं आ सकती, शहर नहीं आ सकते। बेटियों का अलग कष्ट है, बच्चों का अलग कष्ट है। जो किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे कैसे आएंगे, कैसे रहेंगे, बड़ा महंगा है। लेकिन मैं उनसे एक एडवाइस करता हूँ कि आप कोई भी बेगूसराय में आप मार्केट चले जाइए या किसी भी जिले में मार्केट आप जाइए, कोई भी एक ग्रामर आप अच्छा ले लीजिए। अभी मुझे लगता है कि हिंदी और इंग्लिश मिला के जो ग्रामर है वो आर.पी. सिन्हा का है, हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश। बहुत पुरानी किताब है, मैंने भी उस किताब से पढ़ाई की, अभी भी मैं पढ़वा रहा हूँ उस किताब से। तो बहुत महत्वपूर्ण किताब है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण किताब। आप आर.पी. सिन्हा किताब खरीदिए, बड़ी ईमानदारी से, जिस तरह से लोग गीता और रामायण के लाइन पढ़ते हैं उसी तरह से गीता की तरह, रामायण की तरह उसके चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़िए। मुझे लगता है कि 6 महीना से 1 साल में उन्हें लगेगा कि मैं अंग्रेजी के करीब पहुंच रहा हूँ। फिर किसी शिक्षक के पास जाने की खास जरूरत नहीं। सर आपकी मुझे ऐसा लगता है। सर आपकी सफलता में आपने तो परिवार के इम्पोर्टेंस को बताया ही, आज इतने सफल है और कितने को सफल बनाया है। इस शिक्षक दिवस पर अपनी सफलता के जो हीरो है, आपकी सफलता के जो हीरोज हैं, उन्हें कैसे याद करें? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। जब मैं पढ़ाई कर रहा था कॉलेज में, मैंने 6 साल पढ़ाई की, तो सारे स्कॉलर टीचर थे, पहले पढ़ाई होती थी कॉलेज में अच्छी तरीके से, सभी शिक्षक क्लास लेते थे, शिक्षक भी संख्या अधिक थी। तो मैं क्या बताऊँ, मैं कभी पीछे बैठता था और जब मैं शिक्षकों की व्याख्या अंग्रेजी में सुनता था तो एक-एक जो है ना, दिल में एक-एक रोम को टच करता था। कल्पना आती थी कि इस तरह के सर हम कब बनेंगे और इस तरह का लेक्चर डिलीवर हम कब करेंगे क्लास में, हम बच्चे को कब पढ़ाएंगे। ये इस तरह की प्रेरणा, इस तरह का मोटिवेशन मुझे इतना तैयार किया कि मैं 11th से ही इंग्लिश मैगजीन पढ़ना शुरू कर दिया, कंपटीशन मास्टर। और बहुत सारे जो टीचर वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट सब गुजर गए, तो सारे स्वर्गवासी हो गए। बहुत स्कॉलर थे टीचर वहाँ के, उमेश बाबू थे, उमेश सिन्हा प्रिंसिपल थे, वो मुखर्जी थे, गनी खान चौधरी थे, बड़ा रिस्पेक्टेबल टीचर थे। ये जानते हैं 10 मिनट में गनी खान चौधरी उन्होंने ही नो मोर 10 मिनट में उन्होंने बोर्ड पर वॉइस बता दिया। आई कांट फॉरगेट हिज नेम, ऑनरेबल नेम। 10 मिनट में उन्होंने बता दी। मैं सब कुछ सीखा। ये तो 10 मिनट का खेल सर यहाँ भी चलता है। ये जो 10 मिनट का खेल है यहाँ भी चलता है। यहाँ खेल चलता है। मतलब मैंने तो सुना है सर, हम आनंद भैया जो हमारे साथ जाते हैं नेट GRF में, हम उनसे पूछते थे कि भैया एक बात बताइए, अनूठा सर कह रहे सुनने में आता है कि वो 10 मिनट ही पर आते हैं, फिर आप लोग इतने तेज कैसे हो गए, कैसे नेट निकाला, GRF कैसे हो गए? तो वो कहते हैं वो 10 मिनट नहीं होता, वो घंटों का ना मेहनत होता है। और वो ना क्यों कहना कि मक्खन से जो क्रीम निकलता है ना, वो क्रीम होता है। देखिए, मैं आज आपके माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूँ, रिवील आउट करता हूँ सीक्रेट। जी जी। कि प्लीज, यदि मैं आपको 10 मिनट यहाँ बैठने देता हूँ तो आप उसको अदरवाइज नहीं लीजिए। यदि मैं 10 मिनट से ज़्यादा, यदि मैं आपके टास्क को 10 मिनट से ज़्यादा चेक करूँगा तो शायद आपको घर में 5 से 6 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। 10 मिनट से अधिक में चेक कर लो टास्क, तब बच्चों से पूछ सकते हैं, उनको 5 घंटा 6 घंटा मेहनत उनको करनी ही पड़ेगी घर पर, तभी वो 10 मिनट यहाँ बैठे। तो प्लीज़ आप मिनट ना गिने, आप है सो क्वालिटी की बात करें। और आपको पढ़ने के लिए मेरे जितने भी मिनट्स हैं, आपको कंपेल करते हैं कि आप घर पर पढ़िए और आंखों को बंद किए बगैर। नहीं, मेरा ये कहना है ना सर कि जहाँ घंटों बच्चे पढ़कर संतुष्ट नहीं होते हैं, वो यहाँ 10 मिनट में उतने संतुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं वो 10 मिनट के लिए लाइन में लगे रहते हैं, घंटों इंतजार करते हैं, वहाँ यहाँ बैठने का जगह नहीं होता। ये बहुत एक तरह से अजीब बात है। कभी कभी मेडिकल लाइन में कभी कभी कम खुराक देने से भी अच्छा पेशेंट खराब हो जाता है। ऐसा लगता है। सर बहुत शानदार रहा सर। चलते चलते इस शिक्षक दिवस पर हम चाहेंगे जो हमारे शिक्षक बंधु यहाँ से देख पा रहे हैं, क्योंकि आप एक हम सबको मोटिवेट करने वाले टीचर हैं, तमाम टीचर्स को इस शिक्षक दिवस पर सर कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं शिक्षक दिवस के इस पावन दिवस पर, जो कि कल सेलिब्रेट होने जा रहा है, मैं सभी शिक्षकों का अभिवादन करता हूँ और सभी शिक्षकों के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, क्योंकि आपका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है।
तभी बच्चों में क्रांति आएगी। तो सबसे पहले ईश्वर आपको स्वस्थ रखे। और जहाँ तक आपके पढ़ाने की बात है, जो भी युवा शिक्षक हैं, जो भी वृद्ध शिक्षक हैं, सबों की बड़ी भूमिका है। वृद्ध शिक्षक तभी हुए हैं जब वो पहले युवा थे, उन्होंने यात्राएं लंबी की। आप सभी शिक्षकों से मेरा निवेदन है कि आप अपनी निष्ठा जो आप बना कर रखे हैं उसको बना कर रखें और बच्चों को अपने करीब लाएं, ताकि फिर से अगले शिक्षक दिवस में वो आपके करीब आएँ और आपको नमन करें और आपसे सीखें। आप आप फैशन की दुनिया में नहीं आ सकते हैं, आपकी मार्केटिंग नहीं हो सकती है। आपका नाम, आपका बैठना, आपके बगल में बच्चों का बैठना, ये बहुत ही सफिशिएंट है आपके लिए और आपके व्यक्तित्व को चमकने के लिए बहुत ही पर्याप्त है। तो आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हर हाल में और हर दिन स्वस्थ रहें और खुश भी रहें। सर, हमारी ओर से पुनः एक बार हमारी टीम की ओर से आपको और आपके संस्था को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना। सर, स्वस्थ रहे। आपने तो एक बात कही कि 50 साल का जो है ना, मतलब वयस्क आपका स्टूडेंट है, और दिखने से सर लगता नहीं है, आप ऐसे ही मन से युवा रहे सर, बहुत बड़ी बात है। और हम सबों को अपने मार्गदर्शन से मार्गदर्शित करते रहे। पुनः सर, शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी गौरव जी। आप भी शिक्षक हैं और आपको एडवांस में कल शुभकामनाएं दी जा रही है। और डॉक्टर रोशन सर को शुभकामनाएं हैं। आप इसी तरह से मार्केट में क्रांति आप कायम रखिए, क्रांति आप लाएंगे और बेगूसराय का नाम जो है काफ़ी पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत में रोशन होगा। आपका नाम रोशन है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस माध्यम से, इस क्रांति से पूरे बेगूसराय का नाम रोशन करेंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया और आप भी स्वस्थ रहें। और आप जो आपका शुभ नाम प्लीज? साकेत कुमार आदर्श। हाँ, साकेत और आदर्श कैमरामैन है। शरीर से बोला पतला है लेकिन इनका दिमाग बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साकेत जी, मैं आपका इंटरव्यू देखता रहता हूँ, बहुत ही बेहतरीन करते हैं, आप में शाइनिंग है और आपकी स्पीड भी अच्छी होती है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप जो तीनों आदमी स्वस्थ रहें। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। ऐसे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की भीड़ होती है, जगह नहीं होता है, क्योंकि इंटरव्यू के लिए सर से मैंने समय लिया था और टीचर्स डे है, और इस अवसर पर इन छात्रों ने सर के लिए समय, सर ने कहा कि तुम जाओ घर, लेकिन सर के लिए ये कुछ बोलना चाहते थे, अपना उद्गार प्रकट करना चाहते थे, ये रुके रहे। घंटों हमारा इंटरव्यू चल रहा था और इन्होंने प्रतीक्षा की। और ये हैं 2025 के वो सितारे जो अधिकारी बनने जा रहे हैं। नाम क्या है भाई आपका और कैसा लग रहा है सर? मेरा नाम ऋतिक है और मैं यहाँ पे लगभग 2-3 साल से पढ़ रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड एक्चुअली सर, आई वांट टू से दैट थैंक यू फॉर योर कमिंग, because there are only few persons who motivate us in the education sections. Now times we are developing, but the thing is that no one is motivating us like a student. If someone is a student, so he feels ignorant. कोई उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप जैसे अगर व्यक्तित्व हमारे बीच आते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि कोई ऐसे हैं जो हमें समझते हैं, हमें मानते हैं। और रही बात सर, एज वी आर द स्टूडेंट ऑफ द अनूठा सर, and he is not a simple man, he is just everything for me. As sir, I was the boy who was ignorant of everything, but now times I am very frank sir. Whenever I go anywhere, so I am very frank because I know I have grip over the English language. And as we can see that everywhere in the world English is very very common, and everyone who wants to speak how to speak English, so he is renowned, उसे रिस्पेक्ट मिलता है। एंड सर, यू आल्सो फील दैट एज अ बिहारी वी आर वेरी हार्ड वर्किंग सर, we are doing hard work, but the thing is that sir, we are not respected. Why? Because we have no command over the language. And that's why in this class there is a Saturday classes, as in a week there are 6 classes, 6 day in the classes, but one Saturday class is completely devoted to the body language. And as I am showing this only because of this Saturday class, and we should all command over our language. हम सभी को एक अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखना है। हम सभी कहीं ना कहीं सेम बात को बोलते हैं, लेकिन बोलने का तरीका किसी को पसंद आते हैं, किसी को पसंद नहीं आते हैं। सो वी एज अ बिहारी, वी आर नॉट द बर्डन, वी आर द वन हु आर द कैरियर। हम बर्डन, बोझ नहीं है, हम किसी पे बोझ नहीं है। हम आए हैं बहुत अच्छे अच्छे काम करने के लिए आए हैं और कहीं ना कहीं हम करेंगे। और सर, मैं आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा हूँ कि इन 2025 I will take a chair in any office, and I am sure that I will give interview to you. Thank you sir for your सुन time. सकते हैं, इन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा है कि 2025 में अधिकारी का एक कुर्सी इनका होगा। हमारी शुभकामनाएं है। और ये बोलता है
कि अनूठा सर कैसे अनूठा है। हमारे दूसरे साथी हैं, इनसे हम जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इस संस्था के बारे में। Yes, this is Alok Kumar. First of thank you Gaurav Bhaiya because giving me a good opportunity and you many times you motivate us as a senior Bhaiya. Yeah. And, I respect to you and Thank you. this Teachers Day अनूठा सर जो कि अपने आप में एक ब्रांड की तरह है। तो जब मैं पढ़ना चाहता था इनके यहाँ तो लगता था कि ये बहुत बड़े शिक्षक हैं तो जा नहीं सकता, पर ऐसा नहीं था। सर बहुत ही विनम्र है और बहुत ही सहयोगी हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। वो किसी भी बैकग्राउंड से आए यहाँ मैटर नहीं करता वो। और जीरो से शुरुआत करके मैंने आज एक ही बहुत बड़ा चैप्टर, एक क्लाउज होता है जो 7 मंथ का क्लाउज चैप्टर होता है, वो मैं भी कंप्लीट करने के करीब हूँ। जो सर कहते हैं कि ये करने के बाद तुम किसी भी पैसेज पैराग्राफ जो आउट ऑफ इंडिया फॉरेन कंट्री के लैंग्वेज को भी समझ सकते हो। तो बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू इस लायक बनाने के लिए थैंक यू। Yes, sir. I am Aman Nayan and I am very fortunate to share. I am the student of this class and I never forget how much great impact, positive and great impact on my life. And आप लोगों ने लोगों को सर्वप्रथम धन्यवाद कि आप लोग शिक्षा के जगत में एक नई अलग जगह रहे हैं और अपनी टीम के साथ। तो इसके लिए मैं आपके बहुत बहुत आपको भी थैंक यू। आपको दिस इज प्रियांशु आर्यन। मैं यहाँ लगभग 2 साल से पढ़ रहा हूँ। स्पेशली थैंक यू टू गौरव भैया टू चूज मी टू गिव अ इंटरव्यू, ए शॉर्ट इंटरव्यू। बहुत से बच्चे होते हैं जो यहाँ पे बस कहीं भी जाते हैं तो बस सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट हु वांट्स टू complete the syllabus, but in this class there are lots of questions for your life beyond the syllabus and related to your actual life. Yeah. So here I am only learned beyond the what is your duty beyond your office duty. My name is Sumit Kumar and I would like to thank Gaurav Bhaiya because Gaurav Bhaiya giving me this chance, and I would like to thank Anuta sir who has teach me, and Anuta sir is just like a magician. Yeah. Yes. जादूगर। Yes. इंग्लिश का जादूगर। Teach me as like I am the boy, I am his boy, and he behave like a parent. Okay. Yes, and it is our gym, and we read here just like a gym. Yeah. Thank you. सर बोलते थे कि लाइफ में चेंज होना तो एक क्रांति है, तो इसलिए सर तो अपने स्ट्रगल को तो 30 ईयर तो स्ट्रगल किए, तो उसमें अगर बच्चे तो 2 साल ही स्ट्रगल कर लेंगे तो चेयर तो पकड़ ही लेंगे। बहुत बड़ी बात कही है, आप भावुक हो गए। नाम क्या भाई आपका? सुजीत सर के स्ट्रगल, हमें लगता है ये भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, इनके चेहरे पर भावुकता साफ दिख रही है। ये भावुक हो गए हैं और इसलिए अपने शब्दों को बयान नहीं कर पा रहे हैं। इनके जो शब्द हैं वो लड़खड़ा रहे हैं क्योंकि भावुकता साफ चेहरे पे दिखाई दे रही है। कुछ और हमारे साथ साथी हैं, इनसे बात करेंगे। मेरा नाम आर्यन कुमार है। मैं 2 साल से इस कोचिंग में पढ़ रहा हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं था, लेकिन सर के गाइडेंस के अंदर मेरा इंग्लिश धीरे धीरे बहुत अच्छा हो रहा है। मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं इंग्लिश में अच्छा कुछ कर पाऊंगा। बहुत सुंदर, बहुत खूब शुभकामनाएं आपको। थैंक यू भैया, थैंक यू सर। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब मैं खगड़िया से यहाँ आता था क्लास करने के लिए, तो यहाँ सर के डिसिप्लिन के बारे में सब बताते थे कि सर ये स्ट्रिक्ट है। फिर यहाँ आने के बाद ये पता चला करेक्ट स्वभाव के हैं। यस। उसके बाद बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई लाइफ में, फिर भी जो है क्लास। तो यहाँ कैसा लगा आपको? यहाँ का माहौल? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा। तब तो सर कैसे लगे आपको? अरुणा सर कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे। तब तो इतना डिफ़िकल्टी आने के बाद भी जो है वो खगड़िया से क्लास करने के लिए मैं आ रहा हूँ। यहाँ आने के बाद ये पता चला कि मैं भी एसएससी कर सकता हूँ। इसके पहले मुझे नहीं पता था कि एसएससी क्या होता है, सीजीएल क्या होता है, लेकिन यहाँ आने के बाद
पता चला एसएससी क्या होता है, सीजीएल क्या होता है, सिविल ऑफिसर तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको फ्यूचर के लिए। ये देख सकते हैं, ये वो कह सकते हैं पोडियम है जहाँ से सर का लेक्चर डिलीवर होता है। ये वो ऑन स्पॉट है। सर बेहद खूबसूरत है। इन्हीं का जन्मदिन कल हम मनाएंगे, देश मनाएगा, इनके जन्मदिन को मनाएगा, और ये तमाम चीज़ों को आप देख पा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैंने यहाँ पर लिखा है गौरव जी कि विदाउट कम्युनिकेशन एक्यूमन इट्स टफ टू राइज एंड राइट इन लाइफ। यदि कम्युनिकेशन एक्यूमन नहीं हो, तो बिल्कुल सही बात है कि हम सर्वाइव नहीं कर सकते। यदि आप हिंदी भी बोलते हैं तो आपको हिंदी बहुत अच्छे तरीके से बोलने आना चाहिए, तभी सर्वाइव कर सकते। तो ये मेरा स्पॉट जो है, ये स्पॉट मेरा कम्युनिकेशन स्पॉट है। तो कम्युनिकेशन स्पॉट को आपने देखा, बहुत सारे बुक्स देख पा रहे हैं आप। सर ये तस्वीरें, इन तस्वीरों के बारे में दोस्तों जरूर बताएं सर, इन तस्वीरों के बारे में बताएं आप सर। पूछेंगे तो मैं बताऊंगा सर बहुत सारी तस्वीरें मैं देख पा रहा हूँ। ऑल इंडिया रैंक 96, एसएससी, बीपीएससी टीचर, सीपीओ, एसएससी सीजीएल, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, तमाम चीज़ों को मैं देख पा रहा हूँ सर। टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, जिधर जहाँ जो नजर आती है, मतलब लगातार एसएससी। हाँ देखिए गौरव जी, ये मोना टीचर इंग्लिश की, बहुत ही बेहतरीन नॉलेज इंग्लिश में इस बार रिसेंटली आपके साथ ज्वाइन की है। ये बीना, ये +2 की टीचर है, इंग्लिश एमए है, मैंने इसे 4-5 साल पढ़ा और सफल हो गई। ये सौरभ है, सीपीओ इंस्पेक्टर है। ये बालचंद है, सो आपका लक्की सराय बढ़िया का आदमी है। ये तमाम, हाँ देखिए ये दोनों भाई, आपको आश्चर्य होगा, ये दोनों भाई सीपीओ एक साथ ही किया परिहारा का। ये सन्नी और सौरभ एक साथ ही सीपीओ किया, आश्चर्य, शुभकामनाएं। ये सुमित कुमार है, एमटीएस है। ये आपका सीमा पुरानी का एक इंटरव्यू आया था, ये भी सीपीओ। ये देखिए राकेश कुमार, ऑल इंडिया रैंक 31 आया है, आश्चर्य लगता है। ये 3 स्टार जीएसटी इंस्पेक्टर है दीपक कुमार, बहुत ही बेहतरीन। ये देखिए ईडी का ऑफिसर है, ईडी का ऑफिसर है सोनू झा। जानते हैं 200 में 200 से ज्यादा मार्क्स अंग्रेजी में आया था नॉर्मलाइज करके, 200 से ज्यादा, 200 से ज्यादा, 200 का एग्जाम हुआ और उससे ज्यादा मार्क्स आए। ये रोहित कुमार है, 3 स्टार, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका वो चीफ है वो। ये सारे बच्चे सब देख लीजिए, ये सब अच्छे लड़के। यही संजीत कुमार है, जो अभी मंत्रालय में क्लास बी का ऑफिसर है। ये संजीत कुमार गढ़पुरा का है। और ये देख लीजिए, ये लड़की, इतनी अच्छी लड़की निकल के, मनीषा इतनी मेहनत की, एसएससी ड्यूटी IIT-PB करने सिलेक्शन होकर, लड़की होकर के वहाँ डिफेंस में जाना और देश की सुरक्षा की बात करना बहुत बड़ी बात है। ये इंग्लिश टीचर है दिल्ली में, इंग्लिश एमए, दिल्ली टीचर। ये लड़का है, कौन कंप्लीट नहीं किया एसएससी में, MTS, CHSL, अभी बिहार सरकार का सेक्शन ऑफिसर है शायद, ये सब कुछ कंप्लीट किया। ये रोशन है, देखिए जरा, ये MTS 21, फिर 22, अभी एक पोस्टल असिस्टेंट है। ये सारे बच्चे, वो राजीव रेलवे में है। ये राजू जो है वो रिफाइनरी में नौकरी अलग सब किया था, रैंक 700 आया था, किसमें, MTS में 700 रैंक आया था, लवासना में उसको मिला। CHSL में देखिए केस में पोस्टर। ये बहुत सारे बच्चे जो है, आप इसे देख लीजिए। ये कृष्णा जो है, ये सीपीओ है, लगता कि अब उसको 3 स्टार हो गया होगा, ये मिल गया होगा दिल्ली मेट्रो रेल में। ये जीएसटी इंस्पेक्टर 3 स्टार। तो लगातार आप देख पा रहे हैं सर दरोगा कन्हैया, सौरभ सीपीओ, ये सारे ये जो आप देख पा रहे हैं, जो तस्वीरें, चूंकि जगह कम पड़ रही है, उपलब्धि पर ही, ये सारे बैंक ऑफिसर्स मैक्सिमम। ये बलदीर लेक्चरर बीएड कॉलेज का है। सुभाष है, सो ये सुभाष लेक्चरर जानते हैं, एमिटी यूनिवर्सिटी है, उसका रसन लैंग्वेज के लेक्चरर, अमेठी, हाँ वो रसन लैंग्वेज के लेक्चरर है। नीलेश लेक्चरर है सेंट्रल स्कूल का। सारे बच्चे सब ऑफिसर से। तो बेहद ही शानदार अब तक का सफर रहा है, 3 दशक का बेहद ही शानदार सफर रहा है। जिधर भी नजर जा रही है, दीवारों पर उनकी तस्वीर, स्टार्स की तरह चमचमाते हुए सितारे। थैंक्स अ लॉट अनुष्ठा सर, आपने इतना बेहतर दिया है हमारे सर को। भूरी भूरी प्रशंसा, तारीफ आपकी। और पुनः एक बार सर, इस शिक्षक दिवस पर हमारे जिले को, हमारे समाज को आप जैसे शिक्षक की जरूरत है, जो इतने डेडिकेशन के साथ, इतने ऑनेस्टी के साथ बच्चों को गाइड करे, उन्हें टीच करे और उन्हें इस तरह के सितारे बनाए। पुनः एक बार बहुत बहुत आभार सर, थैंक यू सर। मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ। आज शिक्षक है और नहीं, आप शिक्षक हो गए अंग्रेजी के, और आप बहुत ही बेहतरीन कम्युनिकेटर हैं, बेहतरीन है। सो सवाल पूछते हैं, तरीके से पूछते हैं, बड़ा पेशेंस भी है। थैंक यू अगेन सर। तो इस तरह की कहानी निश्चित रूप से आपको मोटिवेट करेगी। इस शिक्षक दिवस पर हमने जाना एक स्टार टीचर की कहानी,
स्टार्स ऑफ बिहार, स्टार्स ऑफ बेगूसराय। तो हम चाहेंगे आप भी अपने बच्चे को इनकी तरह बनाए। समाज में अगर ऐसे शिक्षक आएंगे तो समाज बदलेगा, इसीलिए इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक और राष्ट्र का निर्माता कहा गया है। थैंक यू अगेन। कैमरामैन आदर्श के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बिहार।